हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दंडलेख, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। तो देखिए बच्चों, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए आलेख का प्रयोग कीजिए। आकृति दी है, हमारा जो दंडालेख है तो ये हमारा दिया है, इसमें दिए इसका उपयोग करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या करना है? प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। आपके पालतू पशु ये दिए हैं। क्या दिए हैं? पालतू पशु कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, हेमस्टर, अन्न भी है। और देखिए, विद्यार्थी दिए हैं। क्या दिए हैं? विद्यार्थी। 0 से 12 तक के विद्यार्थी दिए हैं। तो देखिए क्या बोला है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। क्या है? अधिक लोकप्रिय है किनको? विद्यार्थियों को। तो देखिए, आपको सबसे ज्यादा कौन से पशु दिख रहे हैं? आपको सबसे ज्यादा दंडालेख में कौन से पशु दिख रहे हैं? आप कहेंगे हमको बिल्लियां दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? बिल्लियां दिख रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे अधिक लोकप्रिय क्या है? बिल्लियां हैं। क्या है आंसर? बिल्लियां। सबसे अधिक लोकप्रिय पशु कौन सा है? बिल्ली। क्या है? बिल्लियां। अब कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? देखिए, ये हमारा कुत्ता दिया है और हमारे विद्यार्थी दिए हैं। कितने विद्यार्थी हैं जिनको कुत्ता पसंद है? आप कहेंगे 8 विद्यार्थी। कितने? 8 विद्यार्थी हैं जिनको कुत्ता पसंद है। चाहे देख लीजिए, ये हमारा दंडालेख है। इससे विद्यार्थी, ये हमारे पशुओं की संख्या है। किसकी? पशुओं की। अब बताइए किसको ज्यादा कुत्ता कितने विद्यार्थी को पसंद है? 8 विद्यार्थियों को। ये हमारा सेकंड नंबर आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दंडालेख को पढ़िए। दंडालेख को पढ़िए। पुस्तकों की संख्या वर्ष, किस वर्ष में कितनी पुस्तक बेची गई? एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। एक पुस्तक भंडार है जो हमारे इन वर्षों में इतनी पुस्तक बेचा है। 600 पुस्तक बेचा है। कितने वर्षों में? 1 2 3 4 5, 5 वर्षों में कितनी पुस्तक बेचा है? 600 पुस्तक बेचा है। आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। अब आपका फर्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? लगभग पुस्तकें पूछा है, कितनी बेची गई? तो देखिए 1989 देखिए, पहले 1989 में हमारी लगभग कितने पुस्तकें बेची गई? हमारा ये 150 है। कितने का गैप है बीच में? 50 का गैप है ना। तो देखिए, आप 10-10 के गैप में टिक लगा लीजिए। 10, 20, 30, 40। अभी ऐसे नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारे किसका कितने कितने गैप बीच में? 50 और 100 के गैप बीच में कितना गैप है? आप बोलेंगे 50 का गैप है, तो 5 लाइनें हो जाएंगी। अब देखिए क्या बोला है कि 1989 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो देखिए 1989 हमारा 200 के पास है। 200। अब 200 से हमारा कम भी है, 150 और 200 के बीच में है। अब बताइए इस बीच में कितनी पुस्तकें बेचा? हम कह सकते हैं कि 180 पुस्तकें बेचा। कितनी? 180 के लगभग पुस्तकें बेचा। तो 1989 में देखिए, 1989 में लगभग कितनी पुस्तकें बेचा? 180। अगला क्वेश्चन देखिए, 1990 को देखिए। 1990 हमारा ये है। 1990 में कितनी लगभग पुस्तक बेचा? ये 500 है, ये 450 है। 500, 450। अब यहाँ पास हमारा क्या है? ये हमारा 480 हो जाएगा। कितनी पुस्तकें बेची गई 1990 में? 1990 में
480 पुस्तकें बेची गई। कितनी? 480 पुस्तकें। अब देखिए 1992 में से प्रत्येक में से लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? 1992 देख लीजिए, ये हमारा 1992। 1992 किसके पास है? 200। देखिए 200 से ऊपर है, 250 से नीचे है, तो कह सकते हैं आप 200 और 250 के बीच में है। तो आप कितना कहेंगे? 250 के बीच में है तो 230 है या 240 ले सकते हैं, तो आप 230 लीजिए। कितना? 1992 में लगभग बोला है। 1992 में 230 पुस्तक बेची गई। कितनी? 230 पुस्तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष, पहले का आंसर है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। लगभग पूछा है किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई। आप कहेंगे 480 पुस्तकें हमारी 1990 में बेची गई। कब बेची गई? 1990 में। तो अब 1975 में क्या बोला है? किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई? 480 के 400 नीचे आएगा 75, तो हम कह सकते हैं ये हमारा 480 था, यहाँ हमारा 475 हो जाएगा, और एक हमारा ये हो जाएगा 1993 में। तो हमारे 1990 और 1993 में इसमें ये नहीं बोला कितने वर्षों में बेची गई, इसमें बोला किस वर्ष में लगभग 475 बेची गई। इसमें तो हमारे 1993 में तो 600 पुस्तकें बेची गई। कितनी बेची गई? 600 पुस्तकें। और हमारा 1990 में कितनी बेची गई? 1990 में हमारे 480 बेची गई। तो हम 475 1990 में लिख देंगे, यहां ना लिख के आप यहां लिख लीजिए दूसरे का आंसर। 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई लगभग। अब देखिए 225 पुस्तकें कब बेची गई? लगभग 225 पुस्तकें किस वर्ष में बेची गई? आप देखिए 250 हमारा 230, 1992 में 230, 1992 में हमारा कितना है? 230 है, और 225 पूछा है आपका, ये 1989 में कम है, तो आप 225 किस वर्ष में लिखेंगे? ये हमारा 200 है, अभी ये 200 भी ज्यादा है, 1992। हम 1989 में ही लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। कितने में? 1989 में 225 पुस्तकें बेची गई, क्योंकि ये हमारा 150 से तो ऊपर है ना। नहीं, क्या बोला है? 225, तो मतलब 200 से ऊपर हो। क्या हो? 200 से ऊपर हो। तो देखिए अभी हमारा 1989 200 से ऊपर नहीं है। 200 से ऊपर क्या है हमारा? 1992। क्या है? 250 के पास है 1992। तो हम कह सकते हैं 1992 में हमारी 225 पुस्तकें बेची गई। ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 1992। ये हमारा दूसरे का आंसर है। तीसरा देखिए, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? किन वर्षों में, इसमें बोला है किन किन वर्षों में 250 से पुस्तकें कम बेची गई। तो देखिए 200, आप देखिए 200 से कम तो हमारे 1989 हो गए। तीसरे का आंसर देखिए, तीसरे का है 1989 हो गया। क्या बोला है? 250 से ना, 250। देखिए 250 से हमारा 1992 हो गया। 292 कितने वर्षों में? 2 वर्षों में हमारे क्या है? 250 से कम पुस्तकें बेची गई। अब देखिए, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? हम दंडालेख के आधार से, दंडालेख की सहायता से हम कह सकते हैं, दंडालेख की सहायता से हम कह सकते हैं कि 1989 में हमारी कितने पुस्तकें बेची गई? 280 पुस्तकें बेची गई। 280
पुस्तकें बेची गई। कितनी? 280 पुस्तकें बेची गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। क्या कीजिए? दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। आपको यहाँ देख रहा होगा दंड आलेख, क्या दिख रहा है? दंड आलेख। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? स्केल बराबर 1 इकाई बराबर 25 बच्चे। 1 इकाई बराबर 25 बच्चे। तो ये आ गए 1 इकाई बराबर 25 बच्चे। अब देखिए पहले का आंसर हो जाएगा 1 इकाई बराबर 25 बच्चे। 25 बच्चे। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है? सबसे अधिक किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है और सबसे कम किस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या है? तो देखिए सबसे अधिक तो हमारी 5वीं में दिख रही है। किसमें? 5वीं में सबसे अधिक, चाहे यहां लिख लीजिए अधिकतम। अधिकतम। और देखिए और क्या बोला है? न्यूनतम। न्यूनतम। सबसे अधिक और न्यूनतम। देखिए सबसे अधिक किसमें है? 5वीं में। किसमें है? 5वीं में। चाहे देख लीजिए सबसे ज्यादा कहाँ है? 5वीं। 5वीं के पास है कोई? नहीं है। और सबसे कम देखिए सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपका? देखिए इसका मिला लीजिए 7वीं और 10वीं को। 7वीं हमारा बड़ा है 10वीं से। तो 10वीं में हमारे सबसे कम बच्चे हैं। किसमें? 10वीं में। 10वीं में हमारे सबसे कम बच्चे हैं। चाहे देख लीजिए इसकी सहायता, दंड आलेख की सहायता से आप देखिए आपको 7वीं और 10वीं में क्या फर्क दिख रहा है? 7वीं और 10वीं में। 7वीं और 10वीं। तो देखिए आपका जो 7वीं है कहाँ पास है? आ रहा है, ये आ रहा है। ये हमारा कम हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10वीं हो जाएगा सबसे कम बच्चे। किसमें? 10वीं में। 7वीं बड़ा दिख रहा है। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको 7वीं बड़ा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात बराबर क्या होता है? अनुपात बराबर बताइए क्या होता है? अनुपात बराबर कक्षा 6 के कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 6 के कुल विद्यार्थी बटे कक्षा 8 के कुल विद्यार्थी। कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये हमारा अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? कक्षा 6 के कुल विद्यार्थियों की संख्या बटे कक्षा 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब बताइए कक्षा 6 के विद्यार्थी हमारे टोटल कितने हैं? कक्षा 6ठी के विद्यार्थी देखिए 125 से, देखिए 125 से कम है ना? 125 से कम है। और तो हम कह सकते हैं 120 ले लीजिए। 120 ले लीजिए बटे, अब देखिए 8वीं के देख लीजिए। 8वीं के हमारे ये हैं 100 विद्यार्थी। कितने? 100 विद्यार्थी हमारे किसके हैं? 8वीं के हैं। अब इनका क्या ज्ञात करना? अनुपात। तो देखिए 0 से 0 काट दीजिए। 0 से 0 काट दिए। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 से कट रहा है ना? तो आपका क्या आ जाएगा? 6:5। क्या आंसर आएगा? 6:5 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 6:5
5। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोहरा दंड आलेख दिया है, हमारा प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र हमारा किस कलर का है, ये कलर का है, और द्वितीय सत्र हमारा रेड कलर का है। देखिए तब देखिए इसका पहले का प्रश्न देखिए, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। सबसे अधिक किस विषय में सुधार किया, तो देखिए पहले आप देखिए प्रथम सत्र का देखेंगे तो कितना आया है। प्रथम सत्र देखिए सबसे कम किसका है, प्रथम सत्र हमारा ये है गणित का। देख लीजिए इसका गणित का पहले कितना था, 90 था ना, और अब कितना है, 100 के पास पहुंच गया है। कितना, 100 के पास। तो आप कह सकते हैं सबसे अच्छा सुधार गणित में किया, गणित में किया सबसे। इसमें देख लीजिए अंकों के हिसाब से, यहां देख लीजिए आपके प्रथम में पहले देखिए प्रथम सत्र है, जो प्रथम सत्र में देखिए अंग्रेजी में 67, 72, 88, 81, 73 लाया था। अब गणित में देखिए 88 से डायरेक्ट 95 लाया, 88 से 95 लाया। तो देखिए 15 में 8 गए 7, तो कितने लाए नंबर ज्यादा, 7 नंबर अधिक लाया। अब देखिए 72 से 65 लाए तो ये कम कर दिया, और 67 से 70 लाया, 3 अंक बढ़ाया। 3 अंक बढ़ाया किसमें, अंग्रेजी में। और विज्ञान में देखिए 81 से 85 लाया तो कितने बढ़ाया, 3 अंक बढ़ाया। 3 नहीं 4 अंक, 4 अंक बढ़ा दिया। और 73 से 75 लाया, 2 अंक बढ़ाया। तो आप बताइए सबसे अधिक आपको अच्छा प्रदर्शन किसका लगा। सबसे अच्छा प्रदर्शन आपको गणित का लगा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गणित होगा। क्या होगा, गणित। तो देखिए गणित का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। किस विषय में सुधार सबसे कम है, किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो देखिए अभी आप निकाले ना, इसमें 3 निकला, इसमें तो सुधार सुधार नहीं किया, इसमें कम लाया नंबर। अब देखिए इसमें कितना है, आप 4 है, कितना 4, और इसमें 2, तो हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान में हमारा सबसे कम सुधार है। किस विषय में सुधार सबसे कम है, सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान कितना सुधार किया है, 2 नंबर का सुधार किया। कितने का, 2 नंबर का। अब देखिए क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, हाँ गिरा है। किस विषय में सबसे नीचे प्रदर्शन गिरा है, आप यहीं से देख लीजिए। इसमें 72 लाता था, वो हिंदी में कितना लाया था, प्रथम वर्ष में 72 लाया, और द्वितीय वर्ष में कितना ले आया, 65 ले आया। कि गिरा दिया ना, तो कितना गिरा, हिंदी में। किसमें, हिंदी में। अब देखिए आपको सबसे नीचा प्रदर्शन आपको देखा इसमें दिख जाएगा, ये है हिंदी। देखिए ये हिंदी है, हिंदी में प्रदर्शन गिरा दिया। द्वितीय वर्ष में क्या किया, गिरा दिया। सब में तो प्रदर्शन बढ़ाया है, लेकिन हिंदी में गिर गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। किसी कॉलोनी में सर्वेक्षण किया गया है, उनके आंकड़ों पर विचार कीजिए। देखिए पसंदीदा खेल, किसी का उस कॉलोनी में जिन लोगों को खेल पसंद है, किसको क्या खेल पसंद है, उनकी संख्या दी गई है खेलों की और लोगों की संख्या। तो देखिए क्रिकेट 1240, बास्केटबॉल 470, तैरना 510,
और हॉकी 423, खेल कूद 250। ये क्या है, वहां के लोगों को पसंद है। भाग लेना किनको किनको पसंद है, 620, 320, 250, 105। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए देखना किस कलर से है, रेड कलर से है, और भाग लेना इस कलर से है। ये हमारा हरा कलर होगा ना। तो देखिए कलर में ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। तो देखिए, एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींच। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए स्केल आप किस प्रकार की चुने, तो एक इकाई बराबर क्या चुने, 100 लोग। एक इकाई बराबर 100 लोग। अब क्या बोला है, किस प्रकार का निष्कर्ष निकालते हैं। हम देखें, इस दंडालेख की सहायता से हम सभी को अलग अलग, सभी खिलाड़ी को अलग अलग हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, 1200-1300 के बीच में, 1240 के और 1300 के बीच में क्या दिख रहा है आपको, क्रिकेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्रिकेट दिख रहा है। तो क्या बोला है, लोकप्रिय है। कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो आप बोलेंगे क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट। क्या लोकप्रिय है, क्रिकेट। अब देखिए खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। देखिए खेलों को देखना या उनमें भाग लेना अधिक पसंद किया जाता है। देखिए आप पहले अगर चाहें तो यहीं से देख सकते हैं कि खेलना तो 1240 लोग देखना पसंद करते हैं, 1240। और देखिए इसमें कितना भाग लेना कोई है, 1240 के बराबर नहीं है। आप कहेंगे इनका जोड़ेंगे तो हमारा ज्यादा निकल सकता है। तो देखिए पहले हम भाग लेने वालों का जोड़ेंगे, 620, 320, 250, 105, 4 है ना, 2 2 4 1 5 है। अभी कुछ छूटा है, 320 दो बार है, 320। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, 5 2 2 4 4 2 6 6 5 11 1 हासिल 1 6 3 9 9 1 10 10 2 12 1 13 और 13 2 15 15 1 16। कितना आया, 1615 आया। कितने लोग खेलना पसंद करते हैं, 1615 लोग। कितने, 1615 लोग। अब देखिए क्या बोला, भाग लेना कितने लोग पसंद करते हैं, 1615। लेकिन देखना कितने लोग पसंद करते, तो देखना देखिए 1240 तो आपको पहले क्रिकेट देखना पसंद करते, 1240। अब देखिए अब आपको लगता है तैरना कितने लोग देखना पसंद करते, 510। अब जोड़ लीजिए इनको, 510, 0 4 1 5 5 2 7, ये आ गए 1750। हमारे दो खेल में ही क्या है, दो खेल में ही क्या है, हमारे अधिक देखना पसंद करते। तो अब सोचिए हम पूरा जोड़ेंगे तो हमारा किसका अधिक निकलेगा, देखने का। क्या पसंद करते हैं लोग सबसे अधिक, देखना। तो हम कह सकते हैं क्या पसंद करते हैं, देखना। तो यहां लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा देखना। खेल को देखना अधिक लोग पसंद करते। तो मैं बच्चों आशा करता हूं आप लोगों से कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों की न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े लीजिए। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए आपके ये दंड आलेख है, क्या है, दंड आलेख। इसका क्वेश्चन है पहला, दी हुई तिथि पर किस नगर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, न्यूनतम और अधिकतम। तो देखिए पहले सबसे कम वाला देखिए, सबसे कम देखिए अहमदाबाद, अधिकतम देख
अधिकतम हमारे केस में है, अधिकतम हमारा क्या है, 38 है, 38 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 38। दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का सबसे अधिक है? तो देखिए 38 डिग्री हमारा क्या है, 38 नहीं, अभी 41 भी है। जम्मू में हमारा 41 अधिकतम है। कितना, 41। तो देखिए 41 ले लेंगे, 41 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सबसे कम, देखिए सबसे कम आपको 26 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, 21 भी दिख रहा है आपको, 21। तो आपको 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.2। कितना बचेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। इनका अंतर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोला, अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। आपको किस किन नगरों का दिखा, जम्मू और बेंगलोर का दिखा आपको 20 डिग्री सेल्सियस। आपको पूरों का निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप सबसे पहले आप एक लाइन से निकालना शुरू करिए, इनके अंतर सबसे अधिक किसका है ये पूछा है। अधिकतम आप 38 ले लीजिए, 29 ले लीजिए, 38 29 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 18 में 9 गए, 9 आ गया। इसका अंतर देखिए यही निकाल लीजिए अंतर। अब 37 में 26 घटा दीजिए, 7 में 6 गए 1, 3 में 2 गए 1, 11 आ जाएगा। 28 में 21 घटा दीजिए, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए 36 में 27 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 9 आएगा ना, 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9। तो देखिए ये इधर का हो गया 9, ये हमारा यहाँ कितना आया था, 18 में 9 आया था, 9 9 हमारे चेन्नई और अहमदाबाद में आए। अब देखिए अब हम देखेंगे अधिकतम दिल्ली में देखेंगे अधिकतम और न्यूनतम में। तो देखिए 0 1 10 आ गया। अब देखिए 0 1 10 आ गया जयपुर में। जम्मू में देखिए, जम्मू में 6 में 11 में 6 गए तो कितना बचा, 5। अच्छा 3 में 2 गए 1, 15 बचा। अब देखिए 32 12 में 7 गए, 7 5 12, 5 बचा। अब 5 आ गया। तो ये हमारे सबके अंतर आ गए। अब देखिए इनका सबसे अधिक अंतर किसमें है, जम्मू में है। किसमें, जम्मू कश्मीर में। तो कह सकते हैं दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, तो जम्मू में। किसमें, जम्मू में। आंसर आ जाएगा जम्मू। अब देखिए कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है, कौन सा नगर सबसे ज्यादा गर्म है और सबसे कम ठंड है। तो देखिए सबसे ज्यादा तो आपको गर्म क्या क्या दिख रहा है, जम्मू ही दिख रहा है। क्या, 41 डिग्री सेल्सियस गर्म है। क्या है, 41 डिग्री सेल्सियस कम है। और देखिए सबसे अधिक ठंड कौन सा देश, कौन सा राज्य है। तो देखिए सबसे अधिक ठंड हमारा बेंगलोर है। क्या है, बेंगलोर। तो लिख सकते हैं आप सबसे ज्यादा गर्म, गर्म सबसे ज्यादा कौन सा है, जम्मू। और ठंड, ठंडा कौन सा है, बेंगलोर। क्या है, बेंगलोर। ये हमारा सबसे कम ठंड है। अब देखिए ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। ऐसे दो नगर लिखिए जिनमें एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। तो देखिए ऐसा कौन सा नगर है जिसमें उसका तापमान, अधिकतम तापमान कम है और न्यूनतम ज्यादा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा इसका 38 है, 28 है। उन
आपको कहीं अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान बड़ा दिख रहा है? कहीं दिख रहा है आपका अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो आप अलग अलग देखिए, आपका न्यूनतम तापमान सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा आपका 29 है। क्या है? 29। अब देखिए अधिकतम तापमान 29 से कोई छोटा है? अधिकतम तापमान 29 से छोटा है? बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर 28 है, इससे छोटा है। तो हम कह सकते हैं क्या होगा? ऐसे दो नगरों के नाम लिखे, दो नगर पूछा है तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलोर में देखिए क्या है? बेंगलोर में हमारा 28 है और न्यूनतम क्या है? 29 है। तो देखिए बेंगलोर हो जाएगा पहला। और दूसरा देखिए, दूसरा नगर, अब दूसरा नगर देखिए, आपको अधिकतम तापमान इससे 28 दिख रहा है, 28 है ना। अब इससे देखिए छोटा है कोई? दो नगर देखना है। बेंगलोर हो गया एक हमारा कौन सा होगा? एक तो अब नहीं दिख रहा है इसमें कोई छोटा। आपको कोई छोटा इसमें दिख रहा है? बताइए। ये हमारा देखिए न्यूनतम तापमान हमारा कितना है? सबसे अहमदाबाद हो जाएगा ना। अभी आप 29 मान लीजिए, अमृतसर का ले लिए, अमृतसर के साथ आप बेंगलोर ले लिए, अमृतसर के साथ बेंगलोर ले लिए। तो क्या बोला है? ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो देखिए एक अहमदाबाद ले लीजिए, आपका अहमदाबाद में कितना है? न्यूनतम तापमान 29 है और बेंगलोर में 28 है। तो देखिए एक अहमदाबाद ले लीजिए, एक अमृतसर का हो गया। तो दो हमारे नगर हो तो गए। एक अहमदाबाद ले लीजिए, अहमदाबाद, एक अमृतसर हो जाएगा, अमृतसर। देखिए अमृतसर हो गया हमारा, एक हमारा क्या हो गया? अहमदाबाद हो गए। तो बेंगलोर को हम नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? बेंगलोर हमारा क्या है? बेंगलोर का अधिकतम तापमान हमारा न्यूनतम इनके तापमान से कम है, न्यूनतम तापमान की इनके कम है। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? दो नगर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नगर का नाम लिखे जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। देखिए अभी आप अंतर निकाले थे ना, तो देखिए इसका देखेंगे एक बार और निकाल लीजिए तो आ जाएगा 9 आ जाएगा। अमृतसर का देखिए, इसका सबसे कम होगा 28 का सबसे कम होगा 7 होगा, 9 हो जाएगा उसका। इसका देख लीजिए 17 में 6 गए कि 7 में 6 गए, 1 11 हो जाएगा। दिल्ली का देख लीजिए 0 10 आ जाएगा, 0 1 10 आ जाएगा। इसका सबसे अधिक हो जाएगा, 11 में 6 गए 5, 3 में 2 गए 1 15 और इसका 5 आ रहा है। तो देखिए आपको सबसे कम किसका दिख रहा है? मुंबई का दिख रहा है। किसका? मुंबई का। आंसर क्या होगा? मुंबई। क्या होगा? मुंबई। देख लीजिए मुंबई का, यहाँ मुंबई का देख लीजिए कितने का फर्क है? 10 का बहुत ज्यादा फर्क होगा। इसका 10 का बहुत ज्यादा फर्क होगा, देख लीजिए। और सबसे अधिक है, और हमारा बेंगलोर का भी दिख रहा है, लेकिन बेंगलोर का कितना है? 7 है और इसका 5 है। 7 है इसका बेंगलोर का, इसका 5 है। तो हमारा कौन सा होगा? मुंबई हो जाएगा। आंसर क्या होगा? मुंबई। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। तो मैं आपसे आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।